Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Waheed Iqbal from Waheed Mathematics. Today I am with you with the BSc third year mathematics. Here is chapter number 1 and exercise 1.1. Here is a start of calculus and analytical geometry with chapter number 1 and exercise 1.1. So we can see a start of BSc mathematics associate degree. Some important question. First of all, question number 3, which is very important, prove that A mod minus B mod whole absolute less or equal A minus B absolute for all A B belong to R. यहाँ पे हमारे पास A absolute माइनस B absolute इनका मॉडुलस दोनों का इकट्ठा मॉडुलस है, विच इज़ लेस और इक्वल, इनइक्वलिटी है, लेस और इक्वल A माइनस बी होल एब्सोल्यूट, मॉडुलस है A माइनस बी का, फॉर ऑल A B बिलोंग टू R, यानी जो A B यहाँ यूज़ हो रहे हैं उनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है, जो यहाँ A B R उनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है. इट इज़ प्रूफ, वी नो A एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है. A की एब्सोल्यूट वैल्यू और A की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ A एंड मॉडुलस ऑफ A दोनों इक्वल हैं, नो डाउट. अगर राइट साइड पे मैं इसी में माइनस बी और प्लस बी कर दूँ, माइनस बी एंड प्लस बी, देयर इज़ नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. माइनस बी प्लस बी कैंसिल होंगे, वही आपके पास पहली इक्वेशन जो है सेम आएगी. नेक्स्ट, ए मॉड लेस आर इक्वल टू ए माइनस बी मॉड प्लस बी मॉड, यहाँ हमने ए माइनस बी का जो मॉडुलस अलग कर दिया और बी का मॉडुलस अलग कर दिया. अब यहाँ तक इक्वेशन थी, लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, लेस आर इक्वल, यानी ये जो राइट हैंड साइड है ये वेट में ज़्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड. अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वलिटी, इफ़ एक्स प्लस वाई एब्सोल्यूट, यहाँ देखो इकट्ठा मॉड है, लेस आर इक्वल टू, अगर x का अलहदा मॉड ले लें, y का अलहदा ले लें, तो फिर जो सेपरेट मॉडुलस जो हैं वो साइड वेटेज में बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई होल एब्सोल्यूट. इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मॉडुलस अलग अलग किया है, इसलिए राइट हैंड साइड जो है वो वेटेज में बड़ी हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड छोटी होगी. नेक्स्ट जो है प्लस बी को जब हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, ए मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस लेस आर इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक हमें पता चला a मॉड माइनस बी मॉड लेस आर इक्वल a माइनस बी मॉड. यहाँ लेस आर इक्वल ये दोनों से यूज़ करते हैं कि जब हम वेरिएबल्स को जो सिंबल्स को ज़ीरो ले लें तो फिर इक्वल का केस होता है, अदर दैन जो है वो हमारे पास है ये ग्रेटर का केस आता है. सिमिलरली लेट b मॉड इज इक्वल टू b मॉड, नो डाउट दोनों इक्वल हैं, कोई परेशानी नहीं यहाँ पे. अब अगर इस b में a को माइनस भी कर लें प्लस भी कर लें, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इक्वेशन आपके पास सेम एज इट इज़. नेक्स्ट, इसी तरह जब हम b माइनस ए एब्सोल्यूट अलग करेंगे और a की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग करेंगे तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है ये वेट में बड़ी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल. इक्वल मैं बता चुका हूँ उसलिए होता है जब हम वैल्यूज़ को ज़ीरो लेते हैं तो उस वक्त दोनों साइडें इक्वल होती हैं, अदर दैन आपके पास सेपरेट एब्सोल्यूट सेपरेट मॉडुलस जो हैं वो आपके पास वेट में विद रिस्पेक्ट टू दिस इनइक्वलिटी आपके पास वेटेज में बड़ी होती है ये साइड और ये साइड छोटी होती है. नेक्स्ट, ए मॉड को जब लेफ़्ट मूव करेंगे तो ये माइनस ए मॉड, इक्वेशन का रूल है जब आप इसको लेफ़्ट मूव करेंगे तो माइनस ए मॉड लेस आर इक्वल. अब यहाँ b माइनस ए है, अगर इस मॉडुलस के अंदर रहते हुए मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो माइनस कॉमन लेने से a जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और b जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और हम इसको बॉक्स ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं. मॉडुलस के अंदर रहते हुए हमने नेगेटिव कॉमन लिया. नेक्स्ट, b मॉड माइनस a मॉड लेस आर इक्वल टू, अब चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपके पास है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी मैं लूँ माइनस 5 एब्सोल्यूट तो उसको मैं पॉजिटिव 5 लिख सकता हूँ. तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसमें नेगेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव क्या आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो a माइनस बी मॉड आप इसे लिख सकते हैं. b मॉड माइनस a मॉड लेस आर इक्वल टू a माइनस बी मॉड. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -b मॉड हो जाएगा, ये +a मॉड हो जाएगा,
और जैसे ही हमने इनइक्वालिटी में ये पढ़ा और शुरू से क्लासेस से बताया जा रहा है कि जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग विद नेगेटिव साइन द इनइक्वालिटी विल चेंज, इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन बदल देगी जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। आपके पास जो है 5 इज़ लेस दैन 10 है, लेट्स सपोज 5 लेस दैन 10 है। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 जो है वो लेस देन -10 नहीं होगा, बल्कि -5 ग्रेटर देन -10 होगा। तो इस तरह आप नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो -b mod प्लस a mod ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -a - b mod। इसको अगेन लिखा जा सकता है a mod पॉजिटिव में पहले लिखें, -b mod ग्रेटर इक्वल टू -a - b mod। इसको लिखा जा सकता है पहले, चूँकि ये पार्ट अब लेस है और ये ग्रेटर है, तो -a - b mod इसे पहले लिखा, लेस आर इक्वल टू a mod - b mod, यानी राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिखा। तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो बड़ी साइड की तरफ है। ये जिस तरफ ओपन हो रही है इनइक्वालिटी, वो साइड वेटेज में बड़ी है। तो ये उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेस आर इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। एक रिजल्ट पहले था और एक रिजल्ट ये है। दोनों को जब आप लेंगे फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, माइनस इंटू a - b mod लेस आर इक्वल टू a mod - b mod, ये लिखा यहाँ तक। और फिर a mod - b mod रिजल्ट जो 1 है उसमें वाज़े है ये लेस आर इक्वल है a - b होल mod की। तो क्या किया हमने, लिख दिया कि ये जो रिज़ल्ट है ये इससे छोटा है और ये फर्दर रिज़ल्ट 1 से नज़र आ रहा है कि ये a - b होल mod से जो छोटा है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे a लेस देन b हो और b लेस देन c हो, तो आप इकट्ठा ले सकते हैं a लेस देन b लेस देन c। इसी के अकॉर्डिंग a mod - b mod सेकंड टाइम 2 टाइम यूज़ हो रहा है। तो हम जब इसको इकट्ठा इनइक्वालिटी को लिखेंगे तो जस्ट 1 टाइम लिखा जाएगा। यानी ये आपके पास रिजल्ट इससे छोटा है और फर्दर ये जो है वो इससे छोटा है। तो हम लिखेंगे -a - b mod लेस आर इक्वल टू a mod - b mod विच इज़ लेस आर इक्वल टू a - b होल mod। अब यहाँ से इस मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर -a लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल a हो तो इसको x एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल टू पॉजिटिव a लिखा जाता है। यानी नेगेटिव जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो अपने अंदर 2 जो है वो राज पोशीदा है उसके अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जब एब्सोल्यूट आता है तो नंबर हर हाल में पॉजिटिव होता है। जब उसे ब्रेक करते हैं तो फिर दोनों केस लिए जाते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो जब x को क्लोज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस तो x mod लेस आर इक्वल टू पॉजिटिव a आएगा। इसी रूल को देखते हुए जब यहाँ पे आपके पास a mod - b mod है, इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव है, इसको अगर आप -a समझें, इस सारे को आप पॉजिटिव a समझें, तो जब x का एब्सोल्यूट लेंगे, x की जगह क्या है a mod - b mod, तो a mod - b mod होल mod आ जाएगा विच इज़ लेस आर इक्वल टू a - b mod। तो ये आपका रिजल्ट था जो आपने प्रूव करना था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 3 लेस देन x लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। हमने इस स्पेशल रिजल्ट को जो है वो मॉडुलस में लेके आना है। वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 4 से पहले, चूँकि मैथमेटिक में ये जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है मिस मैनेजमेंट है, थोड़ी सी देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 आना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो इस पर यूज़ हो रही है। तो हम एक्सप्लेनेशन में पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग टू r, a का ताल्लुक सेक्टोरियल नंबर से हो, शो दैट a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस a एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। अगर आपके पास a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा हो तो इससे हमने ये रिज़ल्ट बनाना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या नेसेसरी सेकंड कंडीशन है, 2 साइड रिज़ल्ट है, इससे हमें ये बनाना है और फिर इस रिज़ल्ट से हमें फर्स्ट वाला बनाना है। ये दोनों काम इसमें करने हैं। अगर a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा है तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए इससे ये बनेगा और फिर इस यूज़ करके रिवर्स हमें ये बनाना होगा। दोनों काम करने होंगे। दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, वेरी सिंपल। सब्ट्रैक्टिंग a फ्रॉम ऑल साइड्स, आपने a को सब्ट्रैक्ट कर देना है इनइक्वालिटी के हर पार्ट से। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें से भी a सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस डेल्टा उसी तरह लेस देन x माइनस a आ जाएगा, लेस देन a माइनस a प्लस s प्लस डेल्टा
ए माइनस डाटा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन ए माइनस ए प्लस डाटा। तो ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा। माइनस डाटा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन पॉजिटिव डाटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो उसको जब हम एब्सोल्यूट में क्लोज करेंगे तो एक्स माइनस ए एब्सोल्यूट लेस देन डाटा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस की डेफिनेशन यही है कि नेगेटिव में आपके पास यहाँ नंबर हो, यहाँ पॉजिटिव में हो, तो सेंटर में जो है उसका एब्सोल्यूट लेस देन दैट पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपके पास मॉडुलस की डेफिनेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड बन गई। अब कन्वर्स इसका क्या है, अब हम राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट बनाएंगे। तो इसी को मैंने लिखा एज इट इज़ एक्स माइनस ए एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। इसको जब ब्रेक किया जाएगा एज विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस डेफिनेशन, तो क्या आएगा, यही स्टेप आएगा, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। नो एडिंग ए ऑन बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ जो है या हर साइड जो है, हर पार्ट जो है इनइक्वालिटी का, उसमें ए ऐड करते हैं। यहाँ ए ऐड किया, ए पॉजिटिव माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए प्लस ए ऐड किया लेस देन ए प्लस डेल्टा। इस पार्ट में भी ए ऐड कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। ये नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे। ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा विच इज़ रिक्वायरमेंट। ये देखिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बन गई आपकी। तो ये जो रिजल्ट है, इसमें हमने ए सब्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें हमने ए को ऐड किया इन ईच पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट मिली और राइट से लेफ्ट मिली। तो दैट इज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, हेंस ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, if and only if x minus a absolute less than delta. Now we move to question number 4. X plus 3 less than x less than 7 in modulus notation. We know that x minus a absolute less than delta if and only if a minus delta less than x less than a plus delta. That is result. इस रिजल्ट को हम दे चुके हैं, इसी रिजल्ट को यहाँ यूज़ किया गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो स्पेशल केस मुझे मिला है, a माइनस डेल्टा की प्लेस पे क्या है 3 लेस देन x की प्लेस पे x ही है और a प्लस डेल्टा की प्लेस पे 7 है, उसको पुट किया यहाँ पे। अब जब कंपेयर करेंगे तो a माइनस डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू दिस इनइक्वालिटी क्या है, हमारे पास 3 के इक्वल है, a प्लस डेल्टा विच इज़ इक्वल टू 7। एडिंग दीज टू रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट्स को अब ऐड करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे। 2 है विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7 विच इज़ 10। 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, a इज़ इक्वल टू 5। अब a हमारे पास 5 आ गया। a की इस वैल्यू को आप बेशक इसमें यूज़ कर लें, इसमें यूज़ कर लें। अगर इसमें यूज़ करेंगे 5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 7, 5 राइट साइड पे मूव होगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 2। सो डेल्टा 2 आ गया, a 5 आ गया। अब हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है, हमने इस रिज़ल्ट को लेके a और डेल्टा फाइंड किया। अब ये रिज़ल्ट लेंगे मॉडुलस का x माइनस ए लेस देन डेल्टा, क्योंकि हमने इसको एक्सप्रेस करना है मॉडुलस नोटेशन में। तो ये मॉडुलस नोटेशन है x माइनस ए एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। तो x माइनस ए एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, x माइनस ए की प्लेस पे 5 आ जाएगा, डेल्टा की प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो फिर हमने इस स्पेशल केस को, ये जो 3 लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा थे, इसको एब्सोल्यूट में ले आए। सिर्फ हमें a और डेल्टा फाइंड करना था। a हमारे पास 5 आ गया, डेल्टा हमारे पास 2 आ गया। और हमने डेफिनेशन यूज़ की है मॉडुलस को जो ब्रेक किया जाता है विद इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन विच इज़ इफ एंड ओनली इफ, उसके अकॉर्डिंग हमने a फाइंड किया और डेल्टा फाइंड किया। तो ये हमारा जो है जो गिवन रिजल्ट था वो मॉडुलस नोटेशन में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7 इज फॉर यू। Here is solve x plus 8 over 12 मॉडुलस लेस देन x माइनस 1 over 10। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फिर इसको ग्राफ भी करना है रियल लाइन के अकॉर्डिंग, देखना है रियल लाइन के अकॉर्डिंग कि इसकी जो सोल्यूशन रीजन है बेसिकली वो क्या है। तो जब भी सोल्यूशन की बात की जाए, हमें इसे सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को। जब भी सोल्यूशन की बात की जाए तो सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, मसावात होनी चाहिए। तो हम इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो बनाएंगे, x प्लस 8 ओवर 12 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 10। यानी हम इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे। इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन है जो इससे अटैच है वो क्या है, ये नीचे हमने इसकी मसावात बनाई। क्योंकि सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू बी एन इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे जब हम इस मॉडुलस को ब्रेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट हो सकते हैं। इसलिए जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस x प्लस 8 ओवर 12 में ब्रैकेट आ जाएगी।
जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ब्रेक करें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो हमेशा प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ने अपने अंदर विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन दो रिजल्ट रखे होते हैं। जस्ट लाइक स्क्वायर रूट, आपके अंदर दो रिजल्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इस मॉड ने पॉजिटिव किया होता है, हमें नहीं पता होता कि पहले जो इसके अंदर वैल्यू थी वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव, तो इसलिए जब उसे ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/10। अब यहाँ से हमने सॉल्व करना है सोल्यूशन को। यहाँ प्लस माइनस है, एक दफ़ा हम प्लस में कॉम्बिनेशन लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, पहले प्लस में लेते हैं तो x प्लस 8/12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/10। दूसरा नेगेटिव के साथ लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 8/12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/10। हेयर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 विद x 10x, 10 विद 8 80, 12 विद x 12x, 12 विद -1 -12। यहाँ से 10x राइट साइड पे 12x वाली साइड पे जाके नेगेटिव 10x हो जाएगा, -12 लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव 12, 80 प्लस 12 92, 12x माइनस 10x 2x, 2 नीचे आके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 46, दैट इज अ फर्स्ट रूट, पहली वैल्यू आ गई। सेकंड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 विद -x माइनस 10x, 10 विद प्लस माइनस माइनस -8 -80, 12 with x 12x, 12 with -1 -12 12, just like that. Now -10 move towards right, which will be plus 10x, -12 move towards left, which will be plus 12, -80 plus 12 -68, और यहाँ पे 12x plus 10 22x, 22 नीचे डिवाइड होगा, 2 पे कैंसिल करेंगे, -34/11, दैट इज एन अदर वैल्यू। तो x की हमारे पास दो जो कीमतें थी वो आ चुकी, विच आर बाउंड्री नंबर्स विच डिवाइड द नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एस। अब ये वो बाउंड्री नंबर्स हमें मिल गए, और ये जो हमारे पास रियल लाइन है इसको ये 3 तरह की रीजन में डिवाइड करते हैं। ये रियल लाइन है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, that is very basic concept of mathematics, start from very initial stage in primary classes, -∞ to positive infinity. Now -34/11 it mean -3 point something, -3 point something, 0 towards move toward this side towards negative infinity. Suppose here is -34/11 mean -3 point something. सो फ्रॉम -∞ टू दिस पॉइंट हम इस रीजन को नेम देते हैं रीजन ए का, कोई भी नाम दिया जा सकता है। हमने यहाँ से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक रीजन ए का नाम दिया। अब जो है नेक्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 46, ये अगर 0 है तो 0 से इस साइड पे पॉजिटिव नंबर है, 0 से इस साइड से नेगेटिव नंबर है। लेट्स सपोज 46 इस प्लेस पे है, तो -34/11 से लेके 46 तक हमारे पास ये कंप्लीट जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हमने नेम दिया रीजन बी का। एंड देन 46 से लेके आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी हमारे पास एक बड़ी रीजन है जिसको हमने नाम दिया रीजन सी का। तो हमारे पास दो नंबर थे और डेफिनेटली जो हमारे पास बाउंड्री नंबर थे दो, तो रीजन टोटल 3 बनेगी, -∞ टू फर्स्ट बाउंड्री नंबर, first boundary number to second boundary number, and then second boundary number to positive infinity. So there are 3 region A, B, C. अब हम हर रीजन को चेक करते हैं कि कौन सी हमारी सोल्यूशन रीजन है। वेरी सिंपल, यहाँ पे हम देखेंगे रीजन ए है -∞ से लेके -34/11, इसके बिटवीन कोई एक नंबर लेके आप चेक किया जा सकता है। ये -3 पॉइंट समथिंग है, -4 इसी रीजन के अंदर यहाँ कहीं होगा -4, तो -4 पे चेक कर लें, -5 पे कर लें, माइनस किसी भी नंबर पे चेक कर लें जो इस रीजन में आए। पुट x इक्वल टू -4 in 1, ये आपके पास रिजल्ट 1 है। जैसे इक्वलिटी में जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 पुट करें, यहाँ आएगा -4 प्लस 8/12 लेस देन -4 -1, ये आ जाएगा +4/12, क्योंकि पॉजिटिव है। अब एब्सोल्यूट को ब्रेक करेंगे भी तो आपके पास डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव ही आ रहा है, लेस देन -5/10। अब देखा जाए तो यहाँ पे 4/12 लेस देन -5/10, माइनस वाला जो साइड है वो हमेशा लेस होती है पॉजिटिव साइड से, तो इसको आप विद रिस्पेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी ब्रेक करेंगे आप देखेंगे कि ये साइड वेटेज में ज़्यादा है, ये साइड कम है, लेकिन इनइक्वलिटी शो कर रही है कि राइट साइड बड़ी है
क्योंकि इस सिंबल का मुंह जिस तरफ होता है वो साइड बड़ी होती है। ये शो कर रही है कि -5/10 बड़ा है, ये छोटा है, विच इज़ रॉन्ग। तो ये हमारी सोल्यूशन रीजन नहीं है, इसलिए साथ लिख दिया फॉल्स। ये सोल्यूशन रीजन पॉसिबल नहीं है। नाउ फॉर रीजन बी, अब -34/11 से लेके 46 तक कोई नंबर लेना है। ज़ीरो लिया, ज़ीरो लेते हैं क्योंकि इसको पुट करना आसान है, इससे कैलकुलेशन करना आसान है। पुट x इज इक्वल 0 इन 1, 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, 0 + 8/12, 0 - 1/10। इसको जब ब्रेक करेंगे 8/12 या -8/12। अब यहाँ देखा जाए आपके पास -1/10 है, जो कि बहुत ही छोटा रिजल्ट है। और अगेन देखा जाए तो आपकी सिंबल शो कर रही है कि ये रिजल्ट बड़ा है। इस साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव लें, दोनों केस में ये साइड बेसिकली इससे बड़ी है, लेकिन इनइक्वालिटी शो कर रही है कि राइट साइड बड़ी है, विच इज़ अगेन फॉल्स। तो ये भी फॉल्स है, ये भी आपकी सोल्यूशन रीजन विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आपके पास रीजन है उसका कोई पॉइंट लिया जा सकता है। इनके दरमियान आप यहाँ पुट करके देखें, आपकी ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स आएगी, कभी भी इनइक्वालिटी आपको ट्रू नहीं मिलेगी। नो, अब 46 टू पॉसिबिलिटी कोई नंबर ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, 500 ले लें, कोई भी ले लें। आपने 46 के करीब तरीन था 52, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 52 लिया। अब यहाँ पे 52 पुट करेंगे, यहाँ भी 52, 52 + 8/12 लेस देन 52 - 1/10, ये आ जाएगा 60/12, ये 53/10। अब ये आपके पास 5 आ जाएगा, लेस देन ये आपके पास 5.3 आ जाएगा। एब्सोल्यूट ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में है तब भी राइट हैंड साइड से छोटा है, नेगेटिव में आएगा तो फिर तो डेफिनेटली ये छोटा है। तो दोनों केस एब्सोल्यूट के मैंने नेगेटिव यहाँ केस नहीं किया, लेकिन वाज़ेह है कि नेगेटिव यहाँ साथ लेके देखें या पॉजिटिव लेके देखें, ये दोनों केस फॉल्स थे, ये केस हर हाल में ट्रू है। 5 लेस देन 5.3 -5 अगेन लेस देन 5.3, इट मीन दिस रीजन इज़ ट्रू। ये रीजन जो आपकी रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन है 46 से लेकर पॉसिबिलिटी तक, ये आपको ट्रू रिजल्ट देगी। किसी भी नंबर को चेक किया जा सकता है बिटवीन दिस रीजन। सो द सोल्यूशन सेट फॉर 1, इस 1 का सोल्यूशन सेट फिर कहाँ से होगा? 46 से शुरू होता है, 46 इसमें शामिल नहीं है, ये बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होता। 46 जो है बिटवीन, आप कह सकते हैं बिटवीन 46 एंड पॉसिबिलिटी के बिटवीन जो नंबर है वो आपके सोल्यूशन रीजन है। तो इसको ओपन इंटरवल के साथ लिखा जाएगा 46 एंड इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल मीन कि आपके जो बाउंड्री पॉइंट है वो शामिल नहीं है, उसके इन बिटवीन तमाम नंबर शामिल हैं। ये बॉक्स ब्रैकेट में लिखे, इसे भी ओपन इंटरवल कहते हैं। और ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये भी ओपन इंटरवल होता है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट सीधे हो जाए फिर ये क्लोज इंटरवल होता है। तो ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। इट मीन 46 शामिल नहीं, लेकिन उससे नेक्स्ट 46.1 शामिल है। पॉजिटिव इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर के शो की जाती है, इन्फिनिटी एक सिंबल है, नंबर नहीं है। इससे पहले बड़े से बड़ा जो नंबर है वो इसमें शामिल है। इसी तरह ये ओपन इंटरवल की सिंबल है, ये भी ओपन इंटरवल के सिंबल है। तो बिटवीन 46 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी ये हमारी सोल्यूशन रीजन है अकॉर्डिंग टू रियल लाइन। ये रीजन फेल थी, ये रीजन फेल थी, लेकिन ये रीजन क्लियर है, इसने इनइक्वालिटी का रिजल्ट दिया है। तो इसी तरह इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको पहले हम एक्स की वैल्यूज़ लेंगे, फिर उनकी रीजन बनाएंगे और फिर हर रीजन को चेक करेंगे फॉर फॉल्स एंड ट्रू वैल्यू। जिस पर ट्रू आएगा वही हमारी सोल्यूशन रीजन होगी। तो इस तरह के मैं और भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे।